हेलो एवरीवन। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्ट सेकंड सीन फोर्थ को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सीन फोर्थ में हमने देखा था कि लोरेंजो को लॉन्सलॉट जेसिका का दिया हुआ वो लेटर देता है और लोरेंजो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसमें शायद लोरेंजो जेसिका के साथ कहीं चले जाना चाहता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। आगे क्या होता है वो हम अब एक्ट सेकंड सीन फिफ्थ में देखेंगे। तो जैसे ही एक्ट सेकंड सीन फिफ्थ बिगिन होता है हमें सेम प्लेस दिखाया जाता है। वेनिस शाइलॉक के घर के बाहर की एक स्ट्रीट, एक गली हमें दिखाई जाती है। इस एक्ट सेकंड सीन फिफ्थ में जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, शाइलॉक, लॉन्सलॉट एंड जेसिका। तो जैसे ही सीन फिफ्थ स्टार्ट होता है स्टेज पर शाइलॉक और लॉन्सलॉट अपीयर होते हैं। शाइलॉक अपनी डॉटर जेसिका को बुलाते हुए कहता है कि तेरी आंखें तुझे खुद ही बता देगी कि बुढ़े शाइलॉक और बेसिनियो में कितना डिफरेंस है। तू यहाँ पर तेरे फादर के यहाँ पर जितना मर्जी हो उतना खा सकती है, लेकिन तू वहाँ पर नहीं खा पाएगी और तू वहाँ न तो सही से सो पाएगी और न ऐसे कपड़े पहन पाएगी जैसे कि तू यहाँ पहन सकती है। फिर अपनी डॉटर जेसिका को पुकारते हुए कहता है कि तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। शाइलॉक की बातें सुनकर लॉन्सलॉट कहता है, लॉन्सलॉट चिल्लाता है जेसिका। शाइलॉक कहता है तुमको किसने कहा था कि तुम मेरी डॉटर को बुलाओ? मैंने तो तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा था। तभी जेसिका स्टेज पर एंटर होती है। आते ही जेसिका बोलती है अपने फादर शाइलॉक को कि क्या आपने मुझे बुलाया? अब आप क्या चाहते हो? आपकी क्या विश है? शाइलॉक कहता है कि मुझे आज रात डिनर के लिए इनवाइट किया गया है जेसिका। यह रही मेरी कीज़, पर मैं वहाँ पर क्यों जा रहा हूँ? मुझे कोई लव के लिए या रिस्पेक्ट के लिए तो इनवाइट किया नहीं गया है। ये जो भी क्रिश्चियंस है, ईसाई है, ये सभी अच्छे बनने का नाटक करते हैं, बट मैं तो केवल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे हेट करता हूँ, उनसे घृणा करता हूँ और मैं वहाँ जाकर जितना हो सके उतना उस क्रिश्चियन का, उस ईसाई का भरपेट खाना खाऊंगा। फिर अपनी डॉटर जेसिका को कहता है कि जेसिका माय डॉटर, मेरे घर का ख्याल रखना और मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। वो आगे कहता है कि पता नहीं मुझे क्यों कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि लास्ट नाइट मुझे जो ड्रीम आया था उसमें मैंने मनी बैग्स देखे थे और ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शाइलॉक की बात सुनकर लॉन्सलॉट रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज़ चलिए, क्योंकि मेरे जो नए मालिक हैं वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। शाइलॉक कहता है कि हाँ, मैं भी उनसे मिलने का वेट कर रहा हूँ और हम जल्दी ही यहाँ से चलेंगे। फिर लॉन्सलॉट कहता है
कि क्या आप आज रात को जो नाटक होने वाला है, जो मास्करेड, आज रात को जो मास्करेड यानी कि एक नाटक होने वाला है, क्या आप उसे देखोगे? वैसे मैं तो चाहता हूँ कि आप उस बेकार के नाटक को ना देखो, क्योंकि वो तो कुछ काम का है ही नहीं। ये बात शाइलॉक को पता नहीं थी, तो शाइलॉक लॉन्सलॉट को पूछता है कि क्या आज रात मास्करेड यानी कि मास्क पहनकर जो नाटक होता है वो होने वाला है। फिर अपनी बेटी जेसिका को बुला कहता है कि सुनो जेसिका, इस घर के सभी दरवाज़ों को अच्छी तरह से लॉक कर लो, अच्छी तरह से बंद कर दो। और फिर अपनी डॉटर जेसिका को एक फेमस कोटेशन बोलता है, एंड व्हेन यू हियर द ड्रम एंड द वाइल्ड स्क्विलिंग ऑफ द राई नेक्ड फाइव, क्लैम्बर नॉट यू अप टू द casements then, nor thrust your head into the public street to gaze on Christian fools with varnished faces, but stop my house's ears, I mean my casements. Let not the sound of shallow foppery enter my sober house. तो शाइलॉक अपनी डॉटर जेसिका को समझाते हुए कहता है कि जब आज रात को जब तुम्हें ड्रम की आवाज़ सुनाई दे और ढोल की आवाज़ सुनाई दे और तुम्हारे कान में शहनाई की बहुत तीखी आवाज़ सुनाई पड़े, तो तुम यह देखने के लिए बाहर मत निकलना कि कौन बजा रहा है, और न ही जल्दबाजी में अपना सिर निकाल कर देखना कि क्या हो रहा है, और न ही अपना सिर निकाल कर रोड पर देखना कि पब्लिक क्या कर रही है, और न ही उन क्रिश्चियन फूल्स को, न ही उन ईसाई मूर्खों की तरफ देखना जिन्होंने अपने चेहरे रंगे भी होंगे, अपने चेहरे पर मास्क पहन रखे होंगे, उनको देखने की भूल भी मत करना। और मेरे हाउस के जो भी कान हैं, मतलब जितने भी दरवाजे हैं, जितने भी डोर से खिड़कियां हैं, सब कुछ अच्छी तरह से लॉक कर देना, बंद कर देना, ताकि ये जो बेकार का फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका कोई भी साउंड मेरे सोबर हाउस में एंटर नहीं कर सके, कुछ भी अंदर सुनाई नहीं दे, कुछ भी मेरे घर पर सुनाई नहीं दे सके। इस तरह अच्छे से तुम सभी खिड़कियां दरवाजे लॉक कर देना। फिर आगे कहता है कि आज मेरी बिल्कुल भी सही तबीयत नहीं है कि मैं जाऊं और वहां जाकर डिनर करूं, लेकिन फिर भी मैं वहां पर जाऊंगा। फिर लॉन्सलॉट को कहता है कि तुम जाओ और उनको इन्फॉर्म करो कि मैं आ रहा हूं, तुम्हारे जाने के बाद मैं वहां आ जाऊंगा। शाइलॉक की बात सुनकर लॉन्सलॉट कहता है कि ठीक है, मैं आपके निकलने से पहले वहां चले जाऊंगा और अपने नए मालिक को आपके आने की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिर जेसिका को धीरे से बोलता है कि मिस्ट्रेस, आप आज रात खिड़की पर जरूर आना और देखना, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिश्चियन ऐसा होगा जो कि एक यहूदी गर्ल के लायक होगा, तो आप आज रात जरूर बाहर आना। यह कहकर लॉन्सलॉट वहां से चले जाता है। जो लॉन्सलॉट ने जेसिका को कहा वह शाइलॉक को प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दिया, तो शाइलॉक अपनी डॉटर जेसिका को पूछता है कि उस मूर्ख ने, उस फूल ने क्या कहा है तुमको जाते हुए। तो जेसिका अपने फादर शाइलॉक को रिप्लाई करते हुए कहती है कि उसने केवल इतना ही कहा, फेयरवेल मिस्ट्रेस, कि अलविदा मालकिन, और उसने कुछ भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं और वो चले गया। फिर शाइलॉक लॉन्सलॉट के बारे में बताता है कि वह है तो मूर्ख, लेकिन उसका नेचर अच्छा है, लेकिन वो खाता बहुत है, वो ज़्यादा खाना खाता है, और अगर काम करने की बारी आती है तो वह बहुत ही स्लो है, जैसे कि कोई स्नेल हो, और दिन में जैसे कि कोई जंगली बिल्ली
वाइल्ड कैट पूरे दिन भर सोती रहती है। यह उस जंगली बिल्ली से भी बहुत ज़्यादा दिन में सोता है और बहुत ही लेजी है। तो ऐसे लेजी आदमियों की मेरे घर में कोई भी जगह नहीं है, इसलिए मैं ऐसे लेजी आदमी को उस आदमी के वहाँ छोड़ रहा हूँ जिसका उधार लिया हुआ धन अगर मुझे स्पॉइल कराना है तो मैं इसकी मदद ले सकता हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। फिर अपनी डॉटर जेसिका को कहता है कि तुम अंदर जाओ और सब कुछ लॉक कर देना। मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं डिनर से लौट आऊँगा और जो भी मैंने तुमको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तुम वैसे ही करना। अंदर जाके सभी डोर्स सभी विंडोज अच्छे से लॉक कर देना, बंद कर देना। फिर एक प्रोवर्ब एक कहावत बोलता है जिसे वाइज पर्सन कभी नहीं भूलते हैं कि जो वस्तु अच्छी तरह से संभाल कर रखी जाती है लौटने पर वो शीघ्र ही इजीली मिल जाती है। ऐसा कहते हुए शायलॉक वहाँ से चले जाता है। फिर जेसिका एंड में बोलती है, फेयरवेल फादर, अलविदा पिताजी। अगर मेरा भाग्य विपरीत न हुआ तो मैं अपने पिता को खो दूंगी और आप अपनी डॉटर को खो देंगे। ऐसा कहते हुए जेसिका भी घर के अंदर चली जाती है और इस तरह एक्ट सेकंड सीन 5 फिनिश होता है, समाप्त होता है। So thank you for watching this video.